फिर से कोई आया है अपने अधूरे सपनों के साथ। क्या इस बार ये मुझे समझ पाएगा? मेरे सपने तो बहुत थे, लेकिन अब आईपीएल खेलने का सपना शायद हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। अगर तुम्हें एक मौका मिले अपने उसी सपने को फिर से पूरा करने का, तो क्या तुम उसे पकड़ पाओगे? कौन है वहां? सामने आओ। छुप क्यों रही हो? मैं छुपी नहीं हूं, बस हर उस जगह हूं जहां सपने अधूरे रह जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी, जहां एक अधूरा सपना फिर से जीने की कोशिश करेगा। रवि बचपन से क्रिकेट का दीवाना था। गली गली में खेलता था, हर मैच में छक्का मारता था। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला जिसने उसका सपना ही छीन लिया। रवि के पापा एक छोटे मजदूर थे और घर की हालत बहुत खराब थी। एक दिन जब उसका सिलेक्शन ट्रायल था, उसी दिन उसके पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गया। रवि ने बिना कुछ सोचे अपना बैट छोड़ दिया और सीधे अस्पताल भाग गया। उस दिन उसने अपने सपने को खुद ही छोड़ दिया और फिर कभी मैदान में नहीं लौटा। अब सालों बाद वो उसी मैदान में बैठा था, लेकिन इस बार खिलाड़ी बनकर नहीं, बल्कि एक हारा हुआ इंसान बनकर। तभी पीछे से एक आवाज आई, तो तुम हार मान चुके हो। रवि चौंक गया, पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा थोड़ी तेज हुई, पेड़ हिलने लगे और तभी अचानक एक लड़की उसकी बगल में आकर बैठ गई। लाल साड़ी, खूबसूरत चेहरा और आंखों में अजीब सा चमक। रवि घबरा गया और बोला, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे अधूरे सपनों की दोस्त हूँ। रवि थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर हो क्या? वो हंस पड़ी और बोली, नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा डेंजरस हूँ। रवि ने मजाक में कहा, देखो मैडम, अगर इंश्योरेंस बेचने आई हो तो मैं गरीब हूँ। वो फिर मुस्कुराई और बोली, तुम्हें बेचना नहीं है, तुम्हें बनाना है। रवि ने पूछा, क्या आईपीएल प्लेयर? वो धीरे से बोली, नहीं, एक ऐसी टीम का कोच जो तुम्हारा सपना पूरा करेगी। अगले दिन रवि ने मैदान में कुछ छोटे बच्चों को खेलते देखा। कोई ठीक से बैट नहीं पकड़ पा रहा था, कोई गेंद से डर रहा था। तभी पीछे से वही आवाज आई, ये है तुम्हारी टीम। रवि मुड़ा, वो लड़की फिर खड़ी थी। उसने कहा, इनको सिखाओ, तुम्हारा सपना इनसे पूरा होगा। रवि हंस पड़ा और बोला, ये बच्चे, ये तो बॉल भी मिस कर रहे हैं। वो मुस्कुराई और बोली, और तुमने तो जिंदगी ही मिस कर दी। ये सुनकर रवि चुप हो गया। उसने बच्चों को देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद दिखाई दी। लेकिन तभी उसने पीछे देखा, वो लड़की गायब हो चुकी थी। हवा में सिर्फ एक आवाज गूंजी, मैं हमेशा यही हूं, बस तुम्हारे साथ। अगली सुबह रवि फिर उसी मैदान में आया, लेकिन इस बार उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। उसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जाग चुकी थी। मैदान में वही बच्चे खेल रहे थे। कोई गेंद से डर रहा था, कोई बैट उल्टा पकड़ रहा था और कोई तो गेंद फेंकने के बजाय खुद ही घूम रहा था। रवि उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम लोग ऐसे खेलोगे ना तो सामने वाली टीम हमें नहीं, हमें देखकर खुद ही जीत जाएगी। बच्चे पहले तो डर गए, फिर एक छोटा सा लड़का बोला, भैया आप हमें सिखाओगे? रवि कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने बैट उठाया और बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, हार मानना मना है। बच्चे एक साथ चिल्लाए, नहीं मानेंगे। और वहीं से शुरू हुआ एक नया सफर। रवि ने बच्चों को बेसिक सिखाना शुरू किया, कैसे बैट पकड़ना है, कैसे गेंद देखनी है, कैसे दौड़ना है। लेकिन सच्चाई ये थी कि बच्चे इतने नए थे कि कभी कभी रवि खुद ही परेशान हो जाता था। एक बच्चा गेंद पकड़ने जाता और आंख बंद कर लेता, दूसरा रन लेने के बजाय उल्टी दिशा में भाग जाता। रवि ने माथा पकड़ लिया और बोला, हे भगवान, ये टीम है या कॉमेडी शो? तभी पीछे से वही जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। मैंने कहा था ना, आसान नहीं होगा। रवि मुड़ा, वही लाल साड़ी वाली लड़की पेड़ के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। रवि थोड़ा चिढ़कर बोला, तुम फिर आ गई? देख रही हो ना हालत, ये लोग मैच जीतेंगे। वो धीरे से आगे आई और बोली, तुम बस कोशिश करो, जीत मैं दिलवा दूंगी। रवि हंस पड़ा और बोला, अच्छा तो तुम क्या करोगी? गेम को खुद बाउंड्री के पार भेजोगी? वो आंखों में चमक लेकर बोली, जरूरत पड़ी तो वो भी कर सकती हूँ। रवि कुछ समझ नहीं पाया। उसने सोचा ये लड़की थोड़ा पागल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं न कहीं भरोसा होने लगा था। दिन गुजरते गए, बच्चे धीरे धीरे सीखने लगे, लेकिन फिर भी उनकी टीम उतनी मजबूत नहीं थी। तभी एक दिन पास के इलाके की एक बड़ी टीम ने उन्हें चैलेंज दे दिया। बच्चे डर गए।
एक बोला, भैया वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, हम कैसे जीतेंगे? रवि के अंदर भी डर था, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, मैच जीतने से पहले खुद पर भरोसा जीतना पड़ता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। रात को रवि फिर उसी मैदान में बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। तभी वो लड़की उसके पास आई और बोली, डर रहे हो? रवि ने पहली बार सच्चाई से कहा, हाँ, क्योंकि अगर ये बच्चे हार गए ना तो उनका भरोसा टूट जाएगा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो? रवि ने उसे ध्यान से देखा और बोला, तुम आखिर हो कौन? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जिसे लोग यक्षिणी कहते हैं। रवि के हाथ से बैट लगभग छूट गया। वो घबरा कर बोला, क्या सच में? वो हंस पड़ी और बोली, डर गए? मैंने कहा था ना, मैं थोड़ी डेंजरस हूं, लेकिन हर यक्षिणी पूरी नहीं होती। रवि अब भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे उससे डर नहीं लग रहा था। वो बोला, तो तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? यक्षिणी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं अधूरे सपनों को टूटते नहीं देख सकती, और तुम अकेले नहीं हो, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन मैच था। मैदान पर भीड़ लगी थी। सामने वाली टीम पूरी तैयारी के साथ आई थी और रवि की टीम अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। रवि ने बच्चों को देखा और बोला, आज जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन डरना मना है। बच्चे धीरे धीरे हिम्मत जुटाने लगे और तभी मैदान के एक कोने में वही लाल साड़ी हल्की हवा में लहराई। यक्षिणी वहां खड़ी थी। मैच का दिन आ चुका था। सुबह से ही मैदान में हलचल थी। आसपास के लोग इकट्ठा हो रहे थे। बच्चे अपने अपने बैट और ग्लव्स लेकर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। सामने वाली टीम पूरी तरह तैयार थी। उनके पास यूनिफॉर्म थी, किट थी और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने ऊपर भरोसा था। रवि अपनी टीम के पास खड़ा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी थोड़ा घबराया हुआ था। उसने बच्चों को देखा और बोला, सुनो, आज अगर हम हार भी गए ना तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश पूरी होनी चाहिए। एक छोटा सा बच्चा बोला, भैया अगर हम जीत गए तो? रवि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो आज समोसे मेरी तरफ से। इतना सुनते ही सारे बच्चे एक साथ चिल्लाए, फिर तो जीतना ही पड़ेगा। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। टॉस हुआ। सामने वाली टीम ने पहले बैटिंग चुनी। रवि की टीम फील्डिंग करने लगी। पहला ओवर शुरू हुआ और पहली ही गेंद पर एक बच्चे ने कैच छोड़ दिया। दूसरी गेंद पर गेंद सीधे उसके पैरों के बीच से निकल गई। तीसरी गेंद पर एक बच्चा गेंद पकड़ने के बजाय खुद ही घूम गया और गिर पड़ा। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। रवि ने माथा पकड़ लिया और बोला, हे भगवान, ये क्रिकेट है या कॉमेडी शो? तभी पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, मैंने कहा था ना, मजा आएगा। रवि मुड़ा। यक्षिणी पेड़ के पास खड़ी थी, आराम से ये सब देख रही थी। रवि धीरे से बोला, कुछ करो, नहीं तो ये मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, अभी नहीं, सही समय का इंतजार करो। उधर सामने वाली टीम लगातार रन बना रही थी। हर ओवर में चौके छक्के लग रहे थे। रवि की टीम के बच्चे धीरे धीरे हिम्मत हारने लगे। एक बच्चा तो मैदान के बीच में खड़ा होकर बोला, भैया ये तो हमें मार देंगे। रवि उसके पास गया और बोला, कोई किसी को नहीं मारता, बस गेंद मारते हैं। इसी बीच कुछ अजीब हुआ। अगली गेंद जब बैट से टकराई तो सीधी हवा में गई और ऐसा लगा जैसे हवा ने उसे पकड़ लिया हो। गेंद धीरे धीरे नीचे आई और सीधे उस बच्चे के हाथ में जा गिरी जो अभी तक डर रहा था। सब चौंक गए। वो बच्चा खुद भी हैरान था। रवि ने तुरंत यक्षिणी की तरफ देखा। वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। रवि धीरे से बोला, ये तुमने किया ना? यक्षिणी ने आंख मारी और बोली, बस थोड़ा सा मोटिवेशन दिया है। अब धीरे धीरे खेल बदलने लगा। जहां बच्चे पहले डर रहे थे, अब उनमें थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा था। एक बच्चा जिसने कभी ठीक से गेंद नहीं फेंकी थी, अचानक उसने एक शानदार बॉल डाली और बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हो गया। सब चिल्ला उठे। रवि खुद भी हैरान था। उसने बच्चों को हौसला दिया, देखा, तुम कर सकते हो। लेकिन अंदर ही अंदर उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ मेहनत नहीं, कुछ और भी है। इधर यक्षिणी मजे से ये सब देख रही थी। एक बार तो उसने खुद ही गेंद को हल्का सा मोड़ दिया ताकि वो बैट से लगकर सीधा हवा में जाए और कैच बन जाए। फिर खुद ही हंसकर बोली, थोड़ा चीटिंग अलाउड है जब इरादा सही हो। मैच अब दिलचस्प हो चुका था। सामने वाली टीम 120 रन पर ऑल आउट हो गई। जो शुरुआत में नामुमकिन लग रहा था, अब वो संभव लगने लगा था। अब बारी थी रवि की टीम की बैटिंग की। पहला बच्चा बैट लेकर आया, लेकिन पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गया। दूसरा आया, वो भी जल्दी आउट हो गया। फिर तीसरा, चौथा और धीरे धीरे स्कोर बहुत कम रह गया। रवि का चेहरा फिर से गंभीर हो गया।
उसने यक्षिणी की तरफ देखा और बोला, अब क्या, ये तो फिर से हार जाएंगे। यक्षिणी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हर बार मैं मदद नहीं कर सकती, कुछ लड़ाई खुद भी लड़नी पड़ती है। रवि समझ गया, ये सिर्फ जादू की कहानी नहीं थी, ये भरोसे की कहानी थी। अब आखिरी कुछ बच्चे बचे थे, मैच अभी भी दूर था और मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। और तभी यक्षिणी ने धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होगा। मैदान में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां शुरुआत में हंसी उड़ रही थी, अब वही लोग चुप होकर मैच देख रहे थे। स्कोर बोर्ड पर नजर गई तो पता चला कि जीत के लिए अभी भी काफी रन चाहिए थे और विकेट भी बहुत कम बचे थे। रवि साइड में खड़ा था, उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने बच्चों को देखा, वो थक चुके थे लेकिन फिर भी मैदान नहीं छोड़ रहे थे। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया हम हार जाएंगे क्या? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हार और जीत बाद की बात है, अभी खेलना बंद मत करना। उधर मैदान में अगला बल्लेबाज आया। उसने पहली गेंद खेली और किसी तरह एक रन ले लिया। दूसरी गेंद पर उसने जोर से शॉट मारा, लेकिन गेंद सीधी हवा में गई। सबकी सांसें थम गईं। सामने वाली टीम का खिलाड़ी कैच लेने के लिए तैयार था। तभी अचानक हवा तेज चली, गेंद हल्की सी दिशा बदलकर जमीन पर गिर गई। बल्लेबाज बच गया। दर्शकों को यह एक इत्तेफाक लगा, लेकिन रवि जानता था यह इत्तेफाक नहीं था। उसने धीरे से पीछे देखा, यक्षिणी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो गंभीर थी। रवि उसके पास गया और बोला, तुम फिर मदद कर रही हो? यक्षिणी ने शांत आवाज में कहा, बस उतना जितना जरूरी है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। रवि समझ नहीं पाया, मेरी बारी? मैं तो खेल ही नहीं रहा। यक्षिणी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कोच सिर्फ सिखाता नहीं, हिम्मत भी देता है। अगर तुम टूट गए तो ये बच्चे कभी नहीं जीतेंगे। ये सुनकर रवि कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और मैदान की तरफ बढ़ा। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे हीरो, डर क्यों रहे हो? सामने गेंद है, भूत नहीं। बच्चे हंस पड़े। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। अब मैच आखिरी ओवर में पहुंच चुका था। जीत के लिए 12 रन चाहिए थे और सिर्फ एक विकेट बाकी था। मैदान में सन्नाटा छा गया। पहली गेंद डाली गई। बल्लेबाज ने कोशिश की लेकिन मिस हो गया। दूसरी गेंद उसने जोर से मारा और 2 रन मिल गए। अब 10 रन चाहिए थे 4 गेंदों में। रवि जोर से चिल्लाया, अरे ऐसे नहीं, दिल से खेल। तीसरी गेंद आई। इस बार बल्लेबाज ने आंख बंद करके जोर से बल्ला घुमाया। गेंद हवा में गई। सबकी नजरें उस पर टिक गईं और फिर गेंद सीधी बाउंड्री के पार। 4 रन। अब 6 रन चाहिए थे 3 गेंदों में। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। रवि के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उसने यक्षिणी की तरफ देखा। इस बार वो बस खड़ी थी, उसने कुछ नहीं किया। ये बच्चों की मेहनत थी। चौथी गेंद आई। बल्लेबाज ने 1 रन लिया। अब 5 रन चाहिए थे 2 गेंदों में। मैदान में तनाव बढ़ गया। दर्शक भी अब पूरी तरह मैच में डूब चुके थे। 5वीं गेंद बल्लेबाज ने जोर से मारा, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथ में चली गई। सबको लगा कैच आउट हो गया, लेकिन फील्डर के हाथ से गेंद छूट गई। रवि ने फिर यक्षिणी की तरफ देखा। वो शांत थी। इस बार उसने कुछ नहीं किया था। अब आखिरी गेंद बची थी और जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। पूरा मैदान चुप था, हवा भी जैसे रुक गई थी। रवि धीरे से बोला, बस एक शॉट, पूरा दम लगाकर। गेंद डाली गई। बल्लेबाज ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से बल्ला घुमा दिया। गेंद ऊंची गई, बहुत ऊंची। और तभी आखिरी गेंद हवा में थी। सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। समय जैसे रुक गया था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। रवि की आंखें उस गेंद पर जमी हुई थीं। बच्चों की सांसें थम गई थीं। सामने वाली टीम के खिलाड़ी भी चुप खड़े थे। गेंद नीचे आने लगी, धीरे, बहुत धीरे। और तभी वो सीधी बाउंड्री लाइन के पास गिरी और उछलकर बाहर चली गई। छक्का। पूरा मैदान एक पल के लिए शांत रहा। फिर अचानक शोर से गूंज उठा। बच्चे चिल्लाने लगे, हम जीत गए, हम जीत गए। रवि कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए।
वो दौड़कर बच्चों के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। बच्चे खुशी से कूद रहे थे, कोई जमीन पर गिरकर हंस रहा था, कोई बैट हवा में घुमा रहा था, लेकिन रवि की नजर एक ही चीज ढूंढ रही थी। वो धीरे से मुड़ा, पेड़ के पास वही लाल साड़ी, यक्षिणी खड़ी थी। इस बार वो बस मुस्कुराने ही नहीं थी, उसकी आंखों में भी हल्की नमी थी। रवि उसके पास गया और बोला, हम जीत गए, सच में जीत गए। यक्षिणी ने धीरे से कहा, तुम जीते हो, मैंने नहीं। रवि ने सिर हिलाया, नहीं, अगर तुम नहीं होती तो ये सब नहीं होता। यक्षिणी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें था। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पूछा, एक बात बताओ, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? यक्षिणी ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी मुस्कान गायब थी, उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी। रवि चौंक गया, मतलब? यक्षिणी धीरे धीरे मैदान के बीच चलने लगी। हवा हल्की ठंडी हो गई। बहुत साल पहले मैं भी इंसान थी, मेरा भी एक सपना था, मैं भी कुछ बनना चाहती थी। रवि ध्यान से सुन रहा था। लेकिन एक दिन मैंने अपना सपना छोड़ दिया, किसी अपने के लिए, और फिर जिंदगी ने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। मैं हार गई अपने सपने से, और उसी हार ने मुझे यहां बांध दिया। रवि धीरे से बोला, तुम यक्षिणी कैसे बनी? वो हल्का सा हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। जब इंसान अपने सपनों को अधूरा छोड़ देता है और दिल में सिर्फ पछतावा रह जाता है, तो वो कभी कभी कुछ और बन जाता है। रवि की आंखें नम हो गईं। मैं किसी को डराने नहीं आती, मैं सिर्फ उन्हें ढूंढती हूं जो मेरे जैसे अधूरे हैं, ताकि उनका सपना पूरा हो सके। रवि ने धीरे से कहा, तो अब तुम्हारा सपना पूरा हो गया? यक्षिणी ने बच्चों की तरफ देखा, जो अभी भी खुशी मना रहे थे, थोड़ा सा। फिर उसने रवि की तरफ देखा, लेकिन पूरी कहानी अभी बाकी है। रवि कुछ समझ नहीं पाया, क्या मतलब? यक्षिणी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। रवि ने पूछा, कौन सा खेल? यक्षिणी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, वो जहां तुम्हें सिर्फ मैच नहीं, जिंदगी जीतनी होगी। और इतना कहकर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। हवा तेज हुई, पेड़ हिलने लगे, और अगले ही पल वो गायब हो चुकी थी। रवि वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एहसास था, खुशी भी, सवाल भी, और एक नई शुरुआत का डर भी। उधर बच्चे उसे बुला रहे थे, कोच भैया जल्दी आओ। रवि ने उनकी तरफ देखा, और इस बार उसके चेहरे पर हार नहीं, एक नई कहानी की शुरुआत थी। मैच जीतने के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन रवि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले वो एक हारा हुआ इंसान था, अब वो बच्चों का हीरो बन चुका था। गली के बच्चे उसे कोच भैया कहकर बुलाते थे, और वही मैदान अब उसके लिए सिर्फ मैदान नहीं, एक नई शुरुआत बन चुका था। हर सुबह वो बच्चों को ट्रेनिंग देता, उन्हें सिखाता, डांटता भी, और फिर खुद ही हंस देता। बच्चे भी अब बदल चुके थे। जो पहले गेंद से डरते थे, अब वही गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो रवि को अंदर से परेशान कर रही थी, यक्षिणी। वो उस दिन के बाद फिर कभी दिखाई नहीं दी। रवि कई बार उसी पेड़ के पास गया, उसी जगह बैठा, कई रातें उसने वहीं बिताईं, लेकिन हर बार सिर्फ हवा की आवाज आई, वो नहीं आई। एक रात फिर अमावस्या थी, वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा। रवि फिर मैदान में बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर तुम हो तो एक बार सामने आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक हवा तेज हुई, पेड़ के पत्ते जोर से हिले, और उसी पेड़ के पीछे वो फिर दिखाई दी।
लाल साड़ी, वही चमकती आंखें। यक्षिणी वापस आ चुकी थी। रवि खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खुशी भी थी और गुस्सा भी। तुम चली क्यों गई थी? यक्षिणी शांत थी। उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं थी। रवि ने सिर हिलाया। गलत, मुझे आज भी है। यक्षिणी हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें नहीं, तुम्हारे भरोसे को थी। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुमने कहा था असली खेल अभी बाकी है, वो क्या है? यक्षिणी की आंखों में इस बार एक अलग ही गंभीरता थी। ये जो मैच था, ये तो बस एक शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होगा। रवि ने पूछा, कैसा खेल? यक्षिणी ने मैदान की तरफ इशारा किया। ये बच्चे अब सिर्फ गली के खिलाड़ी नहीं रहेंगे। इन्हें ऐसे मैदान में खेलना होगा जहां हारने पर सिर्फ मैच नहीं, जिंदगी भी हार सकते हैं। रवि थोड़ा घबरा गया। मतलब? यक्षिणी ने धीरे से कहा, एक बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है जहां सिर्फ टैलेंट नहीं, चालाकी, दबाव और कई बार गलत रास्ते भी सामने आएंगे। रवि समझ गया। तुम कहना चाहती हो यह आसान नहीं होगा? यक्षिणी ने सिर हिलाया। और इस बार मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। रवि चौंक गया। क्यों? यक्षिणी ने पहली बार अपनी नजरें झुका ली। क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है। हवा एकदम शांत हो गई। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। मतलब तुम चली जाओगी? यक्षिणी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां आगे बढ़ती भी हैं। रवि की आंखें भर आईं। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। यक्षिणी ने उसकी तरफ देखा। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बस दिखना बंद हो जाऊंगी। फिर वो धीरे से बोली, जब भी तुम हार मानने लगोगे, जब भी तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, तब समझ लेना मैं यही हूं। रवि ने गहरी सांस ली। अब वो समझ चुका था, ये सिर्फ एक यक्षिणी की कहानी नहीं थी, ये भरोसे की कहानी थी। अगले दिन रवि ने बच्चों को इकट्ठा किया। अब हम सिर्फ खेल नहीं रहे, अब हम जीतने के लिए खेलेंगे, और इस बार कोई डर नहीं। बच्चों ने जोर से कहा, हां कोच भैया। रवि ने आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे पता था वो कहीं ना कहीं देख रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाला टूर्नामेंट सिर्फ एक मैच नहीं, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलने वाला है जहां कुछ टीमें जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। कुछ राज ऐसे सामने आएंगे जो खेल से कहीं बड़े हैं, और शायद यक्षिणी का असली सच भी सामने आएगा। क्या वो सच में सिर्फ एक मदद करने वाली आत्मा थी, या उसके पीछे कोई और राज छिपा है? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो बताएं कि क्या आप इसका सीजन 2 देखना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें। और सबसे जरूरी, क्या आप भी मानते हैं कि हर यक्षिणी बुरी नहीं होती?